हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग स्टॉक्स की जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है अभी, और उसकी वजह भी समझेंगे और आज उसको लेके क्या न्यूज़ आ रही है हम वो जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं HDFC बैंक स्टॉक की, जो NSE पे ट्रेड कर रहा है 750.90। आज ही के दिन मतलब कल के दिन 8.65 रुपीज़ की बढ़त इसमें देखने को मिली थी, जो कि 1.17% स्टॉक्स का है। आप देखेंगे 1 वीक में 21 रुपये की गिरावट, 1 मंथ में 96 रुपये की गिरावट, 3 मंथ में 254.85 रुपीज़ की गिरावट और 6 मंथ में 201 रुपये की गिरावट, 1 ईयर में 139.65 रुपीज़ की गिरावट, जो कि 15.68% की गिरावट है। तो अब हम बात करते हैं ओवरव्यू की। तो टुडे की लो की बात करें तो जो कल का लो था 726.65 के आसपास था और 755 इसका हाई था। तो ये हाई के आसपास ही है, एक दिन के हाई के आसपास ही है। 726 इसका 52 वीक लो है और 52 वीक हाई की बात करें तो 1020 रुपये इसका 52 वीक हाई है। मार्केट कैप की बात करें तो 11,56,196 करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी 50 में भी ये कंपनी इंक्लूड है। पी रेशो की बात करें तो 14.93 का है। पीबी रेशो ठीक ठाक है 2.06 का। इंडस्ट्री पी 12.23 का है। आप देखेंगे इंडस्ट्री पी 12.23 का है, लेकिन इसका पी 2 रुपये ज़्यादा है, 2 रुपये 50 पैसे के अप्रोक्स ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सोच देखना चाहिए कि इंडस्ट्री पी और 1-2 रुपये से मेरा मानना है कि इतना फर्क आता नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो NA है। ROE की बात करें तो 13.29% की ROE है और EPS की बात करें तो 50.30। ROE भी बढ़िया है 13% की, 13.30% की ROE बढ़िया है। EPS की बात करें तो 50.30 EPS भी ठीक है। डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम है, हालांकि 1.46%। बुक वैल्यू 364.11 की है और फेस वैल्यू 1 है। आप देखेंगे बुक वैल्यू 364 की है, लेकिन ये ट्रेड 750 पे कर रहा है। और अभी जो गिरावट देखने को मिली थी वो थोड़े उस पर बात करेंगे, अदरवाइज बुक वैल्यू के आसपास तो कभी नहीं आता। क्वार्टरली अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू स्टेबिलिटी शो कर रहा है। ईयरली अगर देखें तो ईयरली बराबर बढ़ रहा है। 2025 में 4,70,916 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहा है और ईयरली देखें तो ईयरली भी बढ़ रहा है, ये अच्छा साइन है। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ हर साल दर साल बढ़ ही रही है। 1994 में ये कंपनी फाउंड हुई थी और बैंक्स है तो बैंक्स है ही। और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें हम लोग तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन 47.67% की हिस्सेदारी। FIIs का जबरदस्त भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 26.66% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। रिटेल के पास मात्र 15.14% की होल्डिंग और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 10.53%। तो ये कंपनी मुझे बढ़िया लगती है। बैंकिंग सेक्टर में अगर बात करें तो ICICI, HDFC बढ़िया कंपनियां हैं और इनमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बढ़िया है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स का स्ट्रॉन्गली बेरिश दिखा रहे हैं, 14 में से 11 बेरिश बता रहे हैं, एक न्यूट्रल और एक बुलिश। और हम बात करें न्यूज़ की तो इवेंट्स की, तो 18 अप्रैल को एक क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। और यहाँ 1:1 बोनस भी अगस्त में एक्सीलेट थी। उसके अलावा डिविडेंड देती रहती है कंपनी बराबर से। इसकी क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट आने वाले 18 अप्रैल को। अब हम देखते हैं इस कंपनी में हुआ क्या था। HDFC बैंक के शेयर फिलहाल अस्थिर हैं, स्टेबल नहीं है। हाल ही में ये शेयर 726.65 के 52 वीक सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन बाद में इनमें मामूली सुधार हुआ। यह सुधार चेयरमैन के इस्तीफे, UAE में बॉन्ड की गलत बिक्री को लेकर संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई और बाजार के समग्र दबाव के कारण हो रहा है। अल्पावधि में मंदी के रुझान के बावजूद शेयर में भारी मात्रा में वॉल्यूम देखा जा रहा है और दीर्घ अवधि में कुछ ब्रोकरेज फर्म महत्वपूर्ण वृद्धि के लक्ष्य के साथ आशावादी बने हुए हैं। अध्यक्षता अदानु चक्रवर्ती ने मूल्यों और नैतिकता में असंगति का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। नियामक या शासन संबंधी चिंता। रिपोर्टों से पता चलता है कि दुबई IDFC शाखा में 81 बॉन्डों की गलत बिक्री के मामले में कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शेयर में उच्च मूल्य का कारोबार देखा गया, जो 3 अप्रैल 2026 को गिरकर 726.652 के 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि गिरावट के बावजूद एलारा कैपिटल सहित कुछ फर्मों ने 11 से 47 के लक्ष्यों के साथ बाय रेटिंग बरकरार रखी है। अगर कंपनी की गतिविधियों की बात करें तो ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ हो गई है। बाकी अभी रिसेंटली ये जो हुआ है वो मूल्यों और नैतिकता में असंगति का हवाला देते हुए अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया
और ये 81 बॉन्डों की जो गलत बिक्री है उसके चलते इसमें प्रॉब्लम देखने मिली। हालांकि इन सब के बावजूद एलारा कैपिटल ने और कुछ फर्मों ने 1147 के लक्ष्य के साथ बाय की रेटिंग बरकरार रखी हुई है। तो आप चाहें तो ये स्टॉक शानदार है गाइस, आप कंसिडर कर सकते हैं। और आज की जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है SBI ट्रस्टी रिलीज्ड प्लेस शेयर ऑफ HDFC बैंक के जो शेयर प्लेस थे और ICICI बैंक हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर स्काई गोल्ड। HDFC बैंक्स 2,52,356 शेयर एंड ICICI बैंक्स 2,12,101 शेयर प्रीवियसली जो इनकम प्लेस करे गए थे आर नाउ फुली रिलीज हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से रिलीज हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है इस स्टॉक्स पे मंडे के दिन कुछ ना कुछ असर देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेदर इट्स म्यूचुअल फंड और स्टॉक कुछ भी हो, आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और आगे स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।